स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट में। और आज का एपिसोड जो है वो काफी खास होने वाला है, क्योंकि पिछले एपिसोड्स में तो हम सुना रहे थे आपको भूतों प्रेतों की कहानियां, लेकिन आज के एपिसोड में हमारे एक व्यूअर ने एक हमें पिक और वीडियो सेंड की है, जिसमें उनके मुताबिक जो असली भूतनी है वो दिखाई दी है। मैंने भी उस पिक्चर्स को और उस वीडियो को देखा है। पिक्चर जो है वो तो काफी ज्यादा डरावनी लग रही है, और वीडियो का जो है वो आप खुद ही बता दीजिएगा भाई, आपको कैसे लग रही है, झूठी लग रही है, सच्ची लग रही है। मैं डाल दूंगा आज की वीडियो में। और इससे पहले कि हम आज की जो वीडियो शुरू करें, उससे पहले करते हैं स्टार्ट इंट्रो। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज का जो फर्स्ट स्टोरी है वो है हमारे एक भाई की, और उन्होंने मुझे ये भेजी है। बेसिकली ये अजमेर की कहानी है, अजमेर की या किस्सा कह सकते हैं अजमेर का। और ये कह रहे हैं कि इनके दोस्त थे, 4 दोस्त, और वो बर्थडे पार्टी वगैरह में कहीं गांव के दूर इलाके में इन्होंने अपना बंदोबस्त वगैरह किया हुआ था, और खाने पीने का प्रोग्राम था जिसमें नॉन वेज और शराब भी थी। तो इनका जो एक फ्रेंड है, बेसिकली वो क्या करता है कि जो भी इवेंट हो रहा होता है उसकी वो पिक्चर लेने की कोशिश करता है। और जब वो पहली पिक्चर लेता है तो उससे दिखाई देती है ये। अब वो देखता है और थोड़ा सा घबरा जाता है कि भाई ये क्या मैंने देख लिया। तो वो क्या करता है कि फिर से 1 और 2 यानी कि दोबारा से क्लिक करता है पिक को 2 बार, कैमरा को, और फिर से उसको दिखाई देती है ये। अब ये कहते हैं कि ये सब कुछ देखने के बाद तो इनकी जो फ्रेंड्स की है वो एकदम से हालत खराब होने लग पड़ी। लेकिन जो फ्रेंड है उसने थोड़ी सी हिम्मत करके वीडियो बनाई, और जैसे ही ये वीडियो को ऑन करते हैं तो सारे जो हैं फ्रेंड्स वो अचानक से बेहोश हो जाते हैं। और आगे की जो वीडियो है उसका जो नज़ारा तो वो क्लियरली नहीं दिखाई देता, लेकिन जो आवाज है वो एक बार आपके रोंगटे खड़े कर देगी। और एक बार आप इस वीडियो को देखिए, हालांकि देखने वाला कुछ नहीं, लेकिन सुनने से ये वीडियो थोड़ी सी इत्तेफाक रखती है। एक बार आप इस वीडियो को सुनिए। जी हाँ, देख ली वीडियो। और जो सुनने वाली, जैसे मैंने कहा है कि बड़ी भाई अजीब सी चीज है ये, और फैसला आप करेंगे। लेकिन इस वीडियो में आपको एक थोड़ी सी अजीब चीज दिखेगी। जब दोबारा इस वीडियो को आप देखिए, मैं दोबारा लगाता हूँ, आप देखिए इस वीडियो को दोबारा। अब आपने इस वीडियो को देख लिया होगा, और आपने थोड़ा सा नोट किया है कि इस वीडियो के बिल्कुल साइड में थोड़ी सी जो है वो लाइट नजर आ रही थी आपको लेफ्ट साइड पे। ये थोड़ी सी अजीब चीज थी। अगर आपने फिर नोट नहीं किया तो एक बार दोबारा से इसको देखिए। आई होप आपने इसको देख लिया होगा, और अब आपने भी थोड़ा सा कोरिलेट किया होगा। अब देखिए इसमें क्या चीज है, फैसला आपका है। जो फोटोज हैं वो मुझे काफी अजीब लगी, और जो ये वीडियो है उसमें जो आवाज है वो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं उसका कह नहीं सकता कि वो असली है नकली।
आप बताएंगे आपको कैसे लग रहा है कि ये आवाज असली थी या नकली थी, लेकिन है बहुत डरावनी थी। और बकौल इनके जिन्होंने भाई ने मुझे ये वीडियो भेजी है, तो इनका कहना है कि ये जो उसके बाद बेहोश हो गए, और जब कोई फोन वगैरह पिक नहीं कर रहा था सुबह आया तो बेहोश मिलो। तो ये फिलहाल अब भी ये है जो आईसीयू में ही एडमिट हैं सभी के सभी। और इसके बाद जब ये उठेंगे, जब ये प्रॉपर अपने सेंसेस में आएंगे तो फिर ही कुछ बता पाएंगे। और इसके बाद ये कह रहे हैं कि ये मेरे साथ अपडेट करेंगे, और जब भी ये मेरे साथ अपडेट करेंगे तो मैं अपने अगले एपिसोड्स में आपको इस चीज़ का एक फॉलो अप दे दूंगा। अब आपने ये चीज़ को डिसाइड करना है कि भाई ये जो किस्सा हुआ है, फोटोज देख के मुझे लग रहा है कि कुछ तो है भाई गड़बड़। ऐसे मतलब शक्ल जो है, और देखिए नॉर्मल क्या चीज है जो मुझे इस वीडियो में लग रहा है, फोटो में लग रहा है खास करके। वीडियो में तो चलो कुछ दिखने वाला तो था नहीं, अंधेरा था, डार्क था, क्योंकि कैमरा इनका बिल्कुल ऊपर की तरफ हो गया था। लेकिन जो फोटो है ना, देखो अगर किसी चलो डराने के लिए, या फॉर एग्जाम्पल उन्होंने खुद ही बना ली, मैं मान लेता हूँ कि इन्होंने खुद ही बना ली, 1% पे मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन उसकी आंखें जो थी वो चमक रही थी, और वो मेरे लिए थोड़ी सी अजीब चीज थी। आज के जमाने में आई थिंक ये भी पॉसिबल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा ये किया गया, छेड़छाड़ की गई है। तो डिसाइड भाई मेरे हिसाब से मुझे फोटो में तो जो असलियत नजर आई, वीडियो में मैं कह नहीं सकता कि जो आवाजें थी वो थी असली या नहीं। तो ये डिसीजन आपको करना है। हालांकि हमारे व्यूज ने भेजा और उन्होंने प्रूफ के साथ चीज भेजी है, तो उनके लिए थैंक यू सो मच भाई आपका। और आई थिंक भाई का नाम उन्होंने डिस्क्लोज करने के लिए कहा था, तो मैं मनोज मनोज आई थिंक, सॉरी अगर मैंने आपका नाम गलत लिया मनोज भाई, अगर हो तो मैं आप मुझे कमेंट में कर देना, तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम में करेक्ट कर दूंगा। तो ये जो था आज का पहला एपिसोड था, सॉरी स्टोरी एपिसोड का पहली स्टोरी थी। आई होप आप ये विद प्रूफ जो है हमारे चैनल पे ये पहली बार किसी भाई ने भेजी है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आगे जो स्टोरी है उससे पहले आप चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगेगा, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में आज जरूर बताइए, आज के यार कमेंट की जो है वो इंटरेक्शन आपकी होनी चाहिए, क्योंकि भाई बकवास है सब, ये है वो है, सब बातें भाई करते रहते कमेंट में, लेकिन आज कुछ प्रूफ, चाहे मुझे नहीं पता इस प्रूफ की जो ऑथेंटिसिटी क्या है, लेकिन फिर भी कुछ तो है। तो आप अपने फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट्स में कि आपको क्या लग रहा है कि ये सच में है कुछ ऐसा कि नहीं। तो आगे चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ। और अगली स्टोरी जो है ये भी कुछ फ्रेंड्स की स्टोरी है, और ये कहते हैं कि जो इनका पीजी था, तो पीजी के पास एक गार्डन है, और गार्डन में एक पेड़ है जहां पर ना ताबीज वगैरह काफी धागे धुगे बंधे रहते हैं। तो इनकी सबकी नई नई एडमिशन हुई थी, तो कुछ दिन ये जब घूमते घामते रहते थे तो ये देखते रहते थे कि यार ये किस तरीके की जगह है, किस तरीके का प्लेस है। और खैर एक दिन क्या हुआ कि ये सारे उस पेड़ के पास सारे जमघट लगा के बैठे हुए थे, 4-5 फ्रेंड। और थोड़ी देर बाद ये देखते हैं कि एक जो बुढ़िया है वो इनके पास चल के आती है, और ये इनके एक फ्रेंड को जो है वो कहती है कि बेटा ये ना ताबीज है, मेरी तो हाइट बहुत छोटी है, तुम देख ही रहे हो, तो ये ताबीज जो है वो उस पेड़ पर बांधो, उस पेड़ की शाखा पे बांधो। तो बकौल इनके ये कहते हैं कि मेरा दोस्त जो है वो उस पेड़ पर बांधने लगा, और मैंने उसका जो हाथ पकड़ के तबीज पकड़ा और उस बुढ़िया को दे दिया कि माताजी सॉरी, मैं हम नहीं कर सकते। तो जो मेरा फ्रेंड था वो मुझे बड़े हैरानी से देख रहा था कि ये क्या कर रहा है, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। और जो माता थी वो कहती मेरी तरफ बड़े गुस्से से वो देख रही थी। तो अब वो माता थोड़ी साइड पे होगी, और हमने जो है वो जगह छोड़ दी, सही समझी। अब कहते हैं कि मेरा दोस्त जो है वो रास्ते में कहता आ रहा है कि भाई तो मतलब इस चीज के लिए क्यों मना किया, बेचारी बुजुर्ग है। वो धागा कहता है यार मेरी बात सुन, ऐसे धागे धुगे बने हैं, पता नहीं क्या काला जादू वगैरह होगा, अगर कुछ हो जाता, कुछ छूने से तेरे हो जाता है ताबीज को तो फिर। तो मेरा दोस्त कहता है कि भाई बात तो तेरी ठीक है, लेकिन चल ठीक है, तूने मुझे बचाया, थैंक यू सो मच। मैंने उस समय नहीं सोचा, पर क्या चीज तूने ये नोट की कि तूने वो ताबीज या धागा जो भी है हाथ से पकड़ उस माता जी को पकड़ा दिया, अब तो छुआ तो तूने भी है। अब ये कहते हैं कि हाँ मैं तो इस चीज को लेकर अचानक से मैं स्टन हो गया कि यार इतनी जल्दी में तो मैंने ये चीज मैंने भी नोट नहीं की कि भाई पकड़ा तो धागा वो मैंने भी था, अब क्या होगा। लेकिन खैर अब कहते हैं कि जब ये आगे तक चले गए और उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के देखा, तो वो जो बुढ़िया थी वो इनकी तरफ देख के बड़ी अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। खैर अब
ये अपने पीजी वगैरह में वापस आ गए और कहते हैं कि जब मैं रात को सो रहा था तो रात को जो वो सपना था, वो सपना मुझे फिर सपना नहीं कहने का मतलब कि जो वो दृश्य था वो मुझे फिर से दोबारा सपने के रूप में आने लगा। और उसमें मैं क्या देख रहा हूँ कि सेम उसी तरीके से जो वो बुढ़िया है वो मेरे दोस्त को कह रही है कि बेटा वो धागा बांध देना, और मैं उसको मना करता हूँ। और जैसे ही कहते हैं मैं उसको मना करके वो ताबीज पकड़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो है ही नहीं वहां पे, वो गायब हो चुके हैं। अब सिर्फ बुढ़िया और मैं हूँ, और जो माहौल है वो काफी ज्यादा खराब हो चुका है। माहौल का मतलब कि जो मौसम है वो काफी ज्यादा डार्क हो गया, और वो बुढ़िया जो है उसने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे तरफ देख के हंस रही है, और अचानक से वो मुझ पे झपटा मारती है। जैसे ही वो झपटा मारती है तो अचानक से मेरी जाग खुल जाती है और मैं हड़बड़ाहट से उठता हूँ। पसीने मेरे आ रहे थे, और मैं देख रहा हूँ कि सपना है। शुक्र है ये तो सपना था, हो सकता है कि दिन भर वो हमारे में हुई कि यार काला जादू वगैरह ना हो, और उस चीज की वजह से जो है वो मेरा ध्यान इस चीज में लग गया हो कि शायद ऐसा जो होता है ना, आमतौर पर दिन में एक्टिविटी होती है और उसके रिलेटेड सपने ही आ जाते हैं कई बार। अब कहते हैं कि चलो मैं वॉशरूम जाने के लिए उठा। बेसिकली शेयर्ड कमरा था तो दोस्त वगैरह था, तो ऐसा कोई इतना वो भी नहीं था कि डर अचानक से लगने लगे। अब कहते हैं कि मैंने जब बाथरूम के लिए गया और मैंने जब दरवाजे के लिए हाथ आगे किया तो मैंने देखा कि वो जो हाथ का निशान जैसे बुढ़िया ने पकड़ा था ना, वैसे एक निशान जो 3 या 4 उंगलों के वो मेरे हाथ पे बने हुए थे। और ये देख के मैं काफी ज्यादा डर गया। अब वो जो देखते ही देखते वो निशान था वो लाल होने लग पड़ा, और मैंने जल्दी से अपने फ्रेंड को उठाया कि भाई ये देख मेरे हाथ पे क्या हो रहा है। जो उसके फ्रेंड को उठाता है, ये उठाते हैं और ये देख फ्रेंड देखता है और वो भी देख के हैरान होता है कि यार ये कहाँ से निशान लग गया। फिर कहते हैं कि मैंने अपनी सारी कहानी जो है वो अपने फ्रेंड को सपना सारा बताया कि भाई जो सुबह वाला कांड हुआ था, सॉरी शाम वाला जो जो गेयों के पार्क में जो कांड हुआ था, उसके बाद मुझे ये सपना आया और बुढ़िया ने ये किया, और उसके बाद अब ये मेरे साथ हो रहा है। तो उसके बाद फिर इनके फ्रेंड कहते हैं यार अब इसमें अब क्या किया जाए तुम बताओ। तो ये कहते हैं कि यार मुझे तो डर लग रहा है, और शायद मैंने वो जो ताबीज पकड़ा या धागा पकड़ा था तो उसका ये सिलसिला है कि इस तरीके से ये सब कुछ शुरू हो गया। अब ये रातों रात उठते हैं, अपने जो बाकी फ्रेंड्स को भी उठाते हैं। अब ये चारों जने डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। चलो खैर, अब कहते हैं कि जो होगा सुबह ही होगा। और ये दोबारा से सोते हैं। थोड़ी देर बाद इनके दोस्त को नींद आ जाती है और इनकी भी जो आंख है वो लग जाती है थोड़ी सी। अब ये थोड़ी देर बाद क्या गौर करते हैं कि दोबारा से वो जो सपने में वो बुढ़िया है इनको नजर आ रही है, और दोबारा से वो प्रोसेस शुरू हो रही है। अब जैसे ही इनकी आंख खुलती है तो ये देखते हैं कि जो बुढ़िया है इनके ऊपर बैठी हुई है और इनका गला पकड़ा हुआ है, और ये कुछ बोल नहीं पा रहे। और वो बुढ़िया हंसी जा रही है और वो कह रही है कि तूने रोका था ना मुझे, तूने रोका था ना वो धागा लगाने से, मुझे नहीं बेसिकली इनके जो दोस्त को। तो अब तू अंजाम भुगतेगा। और कहते हैं मैं कुछ बोल नहीं पा रहा, और थोड़ी देर तक मैं जो है ये सहता रहा। और बाद में मैं अचानक से जब मैंने थोड़े से मेरे हिम्मत आई और मैंने भगवान का नाम लेना शुरू किया और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, भगवान हनुमान का नाम लेना शुरू किया, और धीरे 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 करके वो दबाव कम हुआ। अब कहते हैं मैं फिर से उठा, और फिर से जब उठ के मैंने गला देखा तो गले पर भी वो निशान थे। अब ये कहते हैं कि मेरी ये चीज है कंट्रोल से बाहर होगी, और मैंने फिर अपने फ्रेंड को उठाया और मैंने ये सारी चीज दिखाई। और इस दौरान अभी ये क्या था कि सुबह के 3:30-4 बजे बज चुके थे, और इस दौरान अब ये चारों जाने उठे और इन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब सोने वाला काम नहीं होगा, क्योंकि फिर से वही काम ना हो जाए। तो एक काम करते हैं, 3:30-4 बजे का टाइम हो गया, जैसे तैसे 15-20-25 मिनट जो है जाग के उठाते हैं। फिर सुबह सुबह जल्दी से मंदिर की तरफ भागेंगे और मंदिर में बैठ जाएंगे, और वहां पर तो ऐसा कुछ होगा नहीं। और ये उस तरीके से यही करते हैं, और मंदिर में जाते हैं। मंदिर में जाके माथा टेकते हैं और पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी कहते हैं कई बार कुछ ऐसी हवा वगैरह होती है जिससे ये कुछ होता है। तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत मोली वगैरह बांधी और ये सब कुछ उन्होंने किया जैसे करते हैं। और ये दोबारा घर पे वापस आ गए। और अब कहते हैं कि 5-7 दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद फिर से ये चीजें उनके साथ होनी शुरू होगी, और अब चीजें और बढ़ने लगी। जैसे ये सोए हैं, इनको लग रहा है कि इनके साथ कोई खड़ा है, और क्लासेस में भी ये कह रहे हैं कि मुझे लगता था कि मेरे साथ कोई साया चल रहा है।
खैर अब चलते 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 आगे चलते थोड़ा बहुत जब इनका डर जो है, इनके डर से ये यूज तो होने लग पड़े, तो फिर इनका जो हिम्मत है वो थोड़ी सी बढ़ने लगी। अब जब भी ऐसी कोई चीजें दिखाई देती थी या सुनाई देती थी या बुढ़िया वो सपने में दिखाई देती थी, तो ऑटोमेटिकली ये भगवान का नाम जपने लग पड़ते थे। इनके इसके इतना इनका हो गया था कि सपने में भी ये भगवान का नाम जपने लग पड़ते थे। तो अब कहते हैं कि कुछ समय तो ऐसा रहा, लेकिन फिर क्या हुआ कि हमने ये सोचा कि हम इस जगह से, इस जो गार्डन से ना कुछ दूर थोड़ा सा पीजी ले लेते हैं, क्योंकि इन चीज़ों से पढ़ाई का फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो फिर हमने कुछ महीने बाद जो ये है जगह बदली और उस जगह से काफ़ी दूर पीजी लिया। तो उसके बाद ये चीज़ें जो है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो गई। और ये कहते हैं कि मेरी रिक्वेस्ट है आपके सारे व्यूअर से कि कुछ ऐसा, जैसे लोग होते हैं कई बार अपनी गरीबी का दिखावा करके और अपने कमजोरी का या अपने जैसे कहते हैं ना कि बुढ़ापे का ऐसे दिखावा करके आपको कुछ दें, कुछ ऐसा करें, तो प्लीज आप ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होने से पहले 100 बार सोचें। और मैं भी इस चीज को मानता हूँ भाई, आजकल का जमाना भलाई का जमाना नहीं है, लिफ्ट वगैरह देना ये वो। मैं भी पहले बहुत ज्यादा भाई परोपकार करता था, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन किस डगर पे आके आपके साथ धोखा कर जाए। भाई अपने ही धोखा कर जाते हैं तो दूसरों का तो कुछ कह नहीं सकते। सो मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज दैट कि कहीं भी इन्वॉल्व मत होएं और कोशिश करें कि आजकल जो परोपकार है कोई खुद आपसे मांगना है तो बड़े ध्यान से देखें, सोचें, विचारें और फिर आगे बढ़ें। दूसरी स्टोरी थी, आई होप आपको पसंद आई हो, थोड़ी सी काले जादू वगैरह से रिलेटेड थी। तो आजकल तो काफी भाई ये पॉडकास्ट में भी आ रहा है और ऐसे चल रहा है। खैर अगली स्टोरी पर जाते हैं, और उससे पहले सब्सक्राइब का बटन है यार दबा दो, क्या होगा। चलो चलते हैं अगली स्टोरी पे। अभी जो अगली स्टोरी है ये है कि कहते हैं कि मेरे दादाजी हैं जो, उनकी कहानी है। और ये बात तब की है कि जब लोग एक गांव में कुएं पर जो है वो सारा गांव अपना पानी पुनी लेने जाता होता था। और ये जो दादाजी हैं और कहते हैं कि ये किसी अपने रिलेटिव के पास गए थे किसी दूसरे गांव में। और आमतौर पर ये कहते हैं कि पहलवानी वगैरह का ये काम करते थे। मतलब पहलवानी का काम नहीं होता, पहलवानी होती है बेसिकली। सो सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस लाइन। तो ये कहते हैं कि पहलवानी करते थे, तो जानदार भी थे। और एक यानी पहलवानी से मुझे चीज याद आई, मैं फिर स्टोरी में बात आपसे करूंगा। तो कहते हैं कि ये दूसरे गांव में गए और वहां पर भी वही था कि एक या दो कुएं गांव में, और बाद में पानी वगैरह भरने का काम था। तो इनकी ड्यूटी थी कि आप ऐसा करो, जितने दिन आप घर में हो तो आप जो कुएं का पानी है वो आप लेके आओ करोगे मटके में। तो तब ऐसा नहीं होता था भाई, गेस्ट आता था और मतलब उसको दिखावे के लिए सही काम नहीं करने थे, सारे मतलब साझा काम करते थे, रल मिल के काम करते थे। खैर अब कहते हैं कि इनका जो कुएं का पानी लेने का सुबह टाइम था वो था कोई 5-6 बजे के आसपास, जब भोर पड़ रही, भोर होती है ना, सुबह सुबह का बिल्कुल टाइम होता है। अब कहते हैं कि ये कुछ 1-2 बजे की बात है और 2-4 दिन निकल गए थे, ये रेगुलर वो जा रहे थे कुएं में पानी लेने। और कहते हैं कि ये 2-4 दिन के बाद, और आमतौर पे 2 बजे के आसपास की बात है कि इनको नींद नहीं आ रही थी। और इन्होंने कहा कि यार तब तो था नहीं कुछ, ऐसे मोबाइल देख लिया कुछ ऐसा, और क्या किया जाए। तो फिर कहते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, जो कुआं है वहां पर चलते हैं, थोड़ी देर कुएं पर बैठेंगे और फिर कुएं से पानी भरेंगे और लाएंगे। इस बीच में 1-1.5 घंटा बीतेगा, 2 बजे का टाइम है तो 3:30-4 बजने का टाइम हो जाएगा। और इस टाइम पे फिर वही काम होता है, गाँव वगैरह को नहलाना, है ना, गाँव भैंसों को नहलाने का काम जो गाँव वगैरह में होता है। और गायों को नहीं, गायों वगैरह को नहलाने का काम। और ये कहते हैं कि चलिए यार टाइम पास करते हैं और चलते हैं। इन्होंने साइकिल लिया और चल दिए वहां पर कुएं में। इन्होंने पानी भरा, पानी पिया भी, चलो नहा धो भी लिया कि यहाँ पर ही काम करते हैं, नहाने का काम। 2:30-2:45 का टाइम था ये। अब इन्होंने एट लास्ट जो घड़ा है वो भरा, और जो साइकिल का कैरियर होता है उससे उन्होंने टाइट से ना रस्सी उसे बांध दिया ताकि गिरे ना।
अब ये जो है वो धीरे धीरे चल रहे हैं साइकिल पे, और एक पॉइंट पे आकर उनको थोड़ा सा जो साइकिल है पीछे से हल्का सा महसूस होना शुरू हुआ, और उन्होंने जब देखा वहां पे, पीछे मुड़ के देखा, तो वो मटका है ही नहीं वहां पे। है नहीं वहां पे। और ये हैरान हो गया कि भाई साहब वो मटका गया कहाँ पे, क्योंकि जो मटका तो निकल गया, वो रस्सियां हो ना, टूट जाए रस्सी, चलो मान लेते हैं मटका पीछे गिर गया, या गिरा तो आवाज आई तो कहाँ पे होगा, रस्सियां बिल्कुल वैसी की वैसी हैं, और मटका बीच से जैसे किसी ने ऐसे निकाला है, बड़ी टेक्निक से निकाला, और वो है नहीं। अब ये थोड़ा सा डर गए, और डरने के बाद फिर थोड़ा सा इन्होंने देखा कि भाई इधर उधर देखूं है कौन। जब इन्होंने इधर उधर देखा कोई है नहीं, थोड़ा सा इनका वो टाइम भी ऐसा था 3 बजे के आसपास को, और जो इनका अब पहलवानी थी वो धीरे धीरे निकलने लग पड़ी, और ये सोचने लग पड़े कि भाई क्या करूं। तो फिर उन्होंने सोचा कि मटका गया भाड़ में, मैं साइकिल पे बैठता हूँ, सुबह देखेंगे। अब जब ये साइकिल पे बैठ कर चलने लगे, और थोड़ी सी आगे इनको झाड़ियां थी, और झाड़ियों के आगे मटका हवा में, इनके बकौल की वो थोड़ा सा हवा में इनको लगा कि ऐसे है, लेकिन उन्होंने ध्यान से देखा कि वो मटका किसी ने नीचे से पकड़ा हुआ है। अब ये देखें कि भाई ये कौन है 3 बजे मेरे अलावा मटका। और जब थोड़ा सा इन्होंने आके देखा तो वहां पर एक चुड़ैल नमा कुछ एंटिटी थी, जो इनकी तरफ ऐसे टेढ़े करके हंस रही थी, और मटका उसने पकड़ा था। बड़े बड़े उसके बाल थे, और आंखें उसकी चमक रही थी, थोड़े से दांत भी बड़े बड़े थे, और जो चुड़ैल की हंसी होती है वैसे ये हंस रही थी, और आवाज धीरे धीरे ज्यादा होने लग पड़ी। और ये कहते हैं कि मैंने अपना साइकिल जितनी रफ्तार से हुआ चलाया, और पीछे मुड़ के देखा नहीं, और आके मैं घर में एक पॉइंट पे आके मतलब बेहोश हो गया। साइकिल जब गिरा, बेहोशी में देखा, सबने देखा कि किसको क्या हो गया। थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद मुझे होश आया, तो इन्होंने फिर सारा वाकया बताया कि भाई मैं तो सोचा कि मैं यार अब टाइम पास कर लूं, मतलब मुझे नींद आने दी थी, मैं चले जो पानी है वो लेने जाते हैं, और थोड़ी जल्दी चले जाऊंगा। तो ये उसके बाद फिर मुझे सब कुछ नजर आया। तो फिर इनके जो रिश्तेदार थे, फिर उन्होंने कहा कि भाई तुझे कहा किसने था कि सुबह 2:30-3 बजे जा, हमने तुझे क्यों कहा था कि 5-5:30 बजे जाना है। उसका कारण ये है कि ये नहीं कि सुबह होने लगती, उसका कारण ये है कि उस जगह पर ऐसी कुछ चीजें हैं जो पहले भी लोगों ने महसूस की हैं, और इसके वजह से ही वहां पर कोई इतनी जल्दी सुबह जाता नहीं है। और 5-5:30 बजे का जाने का कारण एक तो ये है, और दूसरा ये है कि तब बाकी लोग भी जाने लगते हैं, भीड़ भीड़ वगैरह होती है, तो कुछ ऐसा तब नहीं होता। तो तुझे किसने सलाह दे दी थी, अब जाने जा, तूने देख लिया क्या चीज थी वो। तो ये कहते हैं कि मुझे तो 4-5 दिन बुखार रहा, और जहां पर पहले मेरा लगभग महीने भर रुकने का प्रोग्राम था, अब मैंने तो क्या कि नहीं भाई मैं अब नहीं रुकूंगा यहाँ पे। और उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा, फिर से घर पे आ गए, और फिर कहते हैं कि मैं काफी ज्यादा टाइम वहां पे गया नहीं, इसी डर से कि कहीं भाई वो चीज मुझे दोबारा से ना पकड़ ले। तो जो मैंने पहलवानी की बात की थी ना, वो थोड़ा सा मैं पर्सनल भी डिस्कस करूंगा कि वैसे ना जो ये पहलवान होते हैं ना, आपको लगेगा कि बड़े स्ट्रांग है, सब कुछ होता है, शारीरिक रूप से बड़े स्ट्रांग होते हैं, पर ये दिल के बड़े ना बेचारे मतलब भोलापन में होता है इनमें ना, नाजुक होते हैं, चालाक नहीं होते हैं। समझदार होंगे फिर, लेकिन चालाक नहीं होंगे, चालाकी वगैरह करनी ना उनको बहुत कम होते हैं। मैं जैसे मेरे ना फ्रेंड होते थे, हम वो दोनों भाई थे, और बड़े वो पहलवान थे, पहलवानी करते भी थे, और बिल्कुल फिजिक वगैरह उनकी जो थी वो 6 फुट से ज्यादा हाइट। तो हमारे जो घर के ना 7-8 किलोमीटर एक बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर है, अचलेश्वर महादेव, और बेसिकली वो हाईवे, मतलब 7 किलोमीटर हाईवे से जाके आगे, मतलब वो उनके। तो वहां पर आमतौर पे हम सब ना जो शहर वाले वो 40वां करते हैं, और कोई गाड़ियों पे जाता है, कोई बस पे, सॉरी बाइक पे, साइकिल पे, और कईयों ने पैदल भी सूखा होता है। और तब हम ना पैदल सूखते थे कि हम पैदल जाया करेंगे, और पैदल सुबह आया करेंगे। और मैं सिस्टम होता था, कोई इतना डर नहीं, हम ना सुबह 2 बजे, एग्जैक्ट 2 बजे घर से चल पड़ते थे, और 1 घंटे में पहुंच जाते थे। तो नहा के वहां पर सरोवर में और माथा वगैरह टेक के फिर हम, मतलब 5 बजे तक, ज्यादा से ज्यादा 5 बजे तक हमारी जो है वो वापसी हो जाती थी। तो ये जो भाई थे ये भी हमारे साथ है, इन्होंने ना जाना शुरू कर दिया, और हमने ना इनको कहा कि हम तो भाई जाएंगे सुबह 2 बजे। तो पहले ये थोड़ा सा आनाकानी करने लग पड़े कि नहीं नहीं नहीं, 2 बजे नहीं, 2 बजे नहीं। हाँ 2 बजे क्यों नहीं, नहीं यार सुनसान रास्ता होता, ना बंदा ना बंदे की जात। हाईवे वो, मतलब इन दी सेंस नहीं, सिंगल रोड था, और रात के टाइम पे वो ऑलमोस्ट इक्का दुक्का कोई ट्रक वगैरह चल गया, इससे ज्यादा नहीं।
तो हम कहते हैं यार हमने बड़ी बार किया होगा, ऐसा कुछ नहीं है, भोले बाबा के दर जाना, अगर कोई होगा भी तो वो तो भूतों के नाथ है, खुद संभाल लेंगे। नहीं 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 नहीं, चलो खैर। अब इन्होंने हमने कहा हम तो है ना, दो, मैं मेरा भाई, 4 जने होंगे, कोई होगा भी तो दिखा जाएगा। तो ये जब जाना इन्होंने शुरू किया ना, तो भाई रास्ते में जा रहे हो, वो देख मुझे ना कुछ दिख रहा है, वो देख वो चिट्टे कपड़ों में कुछ दिख रहा है, मतलब सफेद कपड़ों में कुछ दिख रहा है, वो झाड़ियों में कोई देख के मेरी तरफ हंस रहा है, मतलब उनकी इल्यूजन। वहां पर मुझे आज मैं चीजों को महसूस करता हूँ कि इंसान की इल्यूजन जो है वो किस तरीके से जो किसी इंसान को भड़का सकती है। हमें कुछ नजर नहीं आ रहा उसको, वो देख यार हंसने की आवाज आ रही है, मुझे पायल के चमकाने की आवाज आ रही है। फिर हम जब नहाते थे ना, एक तो सरोवर होता था, सरोवर के साइड पे ना एक शिव वाटिका भी बनी है, वहां पे थोड़ा सा पानी जो है नल वगैरह का बना, तो फिर वहां पर भी कई बार हमने नहा लेना, तो वहां पर भी यार वो देख झाड़ियों के पीछे ना कोई हमें देख रहा है। तो वो ये नहीं कि मजाक करते थे, वो सच में, मतलब जैसे वो कर रहा है ना, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं, तो हम उनको हाथ लगा दें, कोई वो एकदम डरो नहीं 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 यार सच में है। तो यार वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने वैसे 40वां किया, लेकिन वो उन्होंने डर डर के किया, तो पहलवान थे बेसिकली वो। तो ऐसा सच फिजिकली तौर पे अगर कोई समस्या ऐसी आ जाए कि जैसे घर पे आ गई या किसी को अन्याय हो रहा, फिर तो ये बिल्कुल ठोकते हैं। इन कामों में थोड़ा बहुत ना बेचारे मन के भोले होते हैं ज्यादा। मैंने जितने भी मैंने मेरा संपर्क रहा है उस हिसाब से ना, मुझे बड़े जैसे कहते हैं ना प्यारे इंसान होते हैं। तो थी ये छोटा सा किस्सा भी था अपने साथ, और मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर लूं। और आई होप आपको जो आज का एपिसोड है, क्योंकि आज का पहला एपिसोड है मेरे इस चैनल का जहाँ पे थोड़ा सा हमें मटेरियल ऐसा मिला कि जिसमें कुछ किया जा सकता है विश्वास, मतलब कहने का मतलब कि पहले किस्से कहानियां उस पर सुना दी किसी ने, आप विश्वास करना ना करना आपकी मर्जी। लेकिन आज का जो था इसमें काफी कुछ था ऐसा जिसमें एक बार आंखें खुल जाती हैं और डर भी लगता है। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। और ये जो किस्सा मैंने पहले जो सारा फोटोज वगैरह बताया था, आपको कैसा लग रहा है आप उसका भी बता दीजिए। और साथ के साथ ही आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही तो उसको डिसलाइक कर देंगे, इट विल बी रिगार्डेड एज अ फीडबैक फॉर मी। और मेरी उम्मीद होगी कि दोबारा से और अच्छी कोशिश की जाए। और ऑडियो क्वालिटी जो है वो आई थिंक तब आप थोड़ी सी बेहतर होगी, क्योंकि मैं ऑडियो बैकअप ही लेके चल रहा हूँ, ताकि अगर इस माइक से कुछ प्रॉब्लम आती है तो इस ऑडियो पे सिस्टम चलता रहेगा, तो वो समस्या हल होगी। और वीडियो की जो क्वालिटी है आई थिंक उसमें भी थोड़ा सा आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, तो वो भी थोड़ी सी बढ़ाने की कोशिश की है। और जैसे जैसे चैनल आगे बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे ये भी आगे चलता जाएगा। और साथ के साथ पॉडकास्ट का पहला जो एपिसोड है बहुत प्यार मिला, चैनल के हिसाब से बढ़िया परफॉर्मेंस थी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी, 100% सेटिस्फाइड। और अब आपसे जो क्या छुपाना भाई, बड़े नाम हैं जो जल्दी से ही इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे इन पॉडकास्ट एज में गेस्ट। तो कौन से नाम हो सकते हैं भाई, बड़े नामों का मतलब आपको पता ही है हॉरर के जॉनर में, आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं। तो समय है आपसे अब विदा लेने का, जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।